बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बालूशाही, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी और हलवाई के अंदाज़ में। जिस तरीके से हलवाई लोग बालूशाही बनाते हैं सेम वही तरीका होगा और वही चीज़ें शामिल करेंगे। और कुछ बालूशाही की सीक्रेट चीज़ें वो भी आज मैं आपके सामने रखूँगा, आपको बताऊँगा। तो ये मेरी वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको बालूशाही की तमाम राज, तमाम खुफिया चीज़ें आपको पता चल सकें और आप भी घर में अपने हलवाई जैसी बालूशाही बिल्कुल बना सकें। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बालूशाही की वीडियो बनाना। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। सबसे पहले 2 कप इसमें पानी शामिल कर लेंगे। इस वक्त हम चाशनी बना रहे हैं, सबसे पहले चाशनी बनाएंगे और 1 किलो चीनी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसकी चाशनी बना लेते हैं, शीरा जिसको बोलते हैं। 2 कप पानी और 1 किलो चीनी को, और इसको अच्छे से चलाते रहना आपने जब तक चीनी का दाना बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, जब तक चलाना है, वरना चीनी नीचे लगने का अंदेशा होता है। तो आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। और जब तक चीनी का दाना मेल्ट ना हो जब तक चलाते रहना है। थोड़ा सा हम इसमें लिक्विड ग्लूकोज डाल रहे हैं, तकरीबन 100 ग्राम, और इसको अच्छे से इसको मिलाएंगे। व्यूअर्स, लिक्विड ग्लूकोज डालने का क्या मकसद होता है ये मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि लिक्विड ग्लूकोज इसलिए इसमें शामिल करते हैं ताकि इसके ऊपर जो चीनी जम जाती है बालूशाही के ऊपर वो ना जमे और इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए बालूशाही में। जैसे कि मैं बनाऊँगा तो आप आगे देखिएगा कि कितनी चमक आती है बालूशाही में, कितनी शाइनिंग आती है। तो शीरा हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ, इसको ठंडा होने देता हूँ। बाकी अगला स्टेप फिर 1/4 चम्मच करीम ऑफ टार्टरी का, 1 चुटकी पिसी हुई फिटकरी और आधा चम्मच खाने का सोडा ये शामिल कर लेते हैं। 1/4 कप दही का इसमें जाएगा, 1.5 कप पानी का, 1.5 कप पानी और ठंडा यख पानी लेना है आपने, गर्म पानी ना हो। ये भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा क्यों ठंडा पानी लेना है। 2 कप घी का आपने इसमें इस्तेमाल करना है। घी आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा घी ना हो बिल्कुल। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से देखें घी थोड़ा सा जम जाएगा, अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें 1 किलो मैदा मैंने लिया है। 1 किलो मैदे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो व्यूअर्स, गर्म घी इसमें डालने का मकसद ये होता है कि जो ये हमारा जो बैटर है वो अच्छे से जम जाएगा और जो बालूशाही हमारी बनेगी उसमें शाइन आएगी और ऊपर से चमक आएगी। और दही डालने का आप सोच रहे होंगे कि दही इसमें क्यों डाली है, दही डालने की क्या वजह होती है। तो व्यूअर्स, दही डालने की वजह मैं आपको बता दूं, जो बालूशाही के अंदर जो शीरा जाता है इसके अंदर तक, तो वो दही जो होती है वो इसके अंदर जाल पैदा कर देती है, जिसकी वजह से बालूशाही के अंदर शीरा चला जाता है। करीम ऑफ टार्टरी का मैं आपको बता दूं, करीम ऑफ टार्टरी इसके ऊपर से जो इसकी चमड़ी होती है उसको ज़रा अच्छे से शाइन में ले आती है। और बालूशाही कुछ बहनें बनाती हैं उनकी बालूशाही टूट जाती है घी में जाके, तो ये टूटने से इसको महफूज रखती है। और फिटकड़ी का भी यही काम है, फिटकड़ी भी इसको बंद कर देती है, बालूशाही को ऊपर से बिल्कुल शाइन ले आती है। इसलिए फिटकड़ी, करीम ऑफ टार्टरी इसमें शामिल करते हैं। और दही शामिल करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जाल बन जाए ताकि शीरा बिल्कुल अंदर तक चले जाए। याद रखिएगा, जब तक बालूशाही में अंदर तक शीरा नहीं जाएगा तो बालूशाही बिल्कुल भी आपकी मज़े की नहीं बनेगी। तो मैदा हमने गूँध लिया है और इसी तरीके से गूँधना है मैदा जैसे कि आप रोटियों का आटा गूँधते हैं। अब इसके सबसे पहले छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, तकरीबन 100 ग्राम के। फिर हम इसके और छोटे बनाएंगे, जितनी कि हमने बालूशाही बनानी है उस हिसाब से पेड़े बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले आपने इस तरीके से पेड़े बनाने हैं ताकि थोड़ा सा ढल जाए मैदा। उसके बाद छोटे छोटे पेड़े बना के रखने हैं इस तरीके से। जब तक आपका मैदा ढलेगा नहीं, नरम नहीं होगा, जब तक आपकी बालूशाही में जो अच्छे से वो एक जैसे साइज़ की नहीं बनेगी और उसके ऊपर शाइनिंग नहीं आएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी जब आप इसको बनाएंगे। तो जैसे देखें, अब मैं सबसे पहले जब भी आपने बनानी है 1 किलो मैदे की बनाएं चाहे 1 पाव की बनाएं, सबसे पहले इस तरीके से बड़े पेड़े करें, फिर छोटे पेड़े उसके बनाएं इस तरीके से, ताकि इसको टाइम मिल जाए मैदे को। अगर जो आप एकदम से बनाना शुरू कर देती हैं कुछ बहनें, तो उनकी अजीब सी बालूशाही बनती है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनती जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं। तो हलवाई का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने सबसे पहले तमाम जो आपका आटा गूँधा हुआ है, उसके मैदा गूँधा हुआ उसके पेड़े बना लेने इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको गोल करना है, गोल करके इस तरीके से आपने दबा देना है, बीच में से पुश कर देना है और अच्छे से दबाना है। तो दोस्तों, दबाने का मकसद क्या होता है, बीच में से पुश करने का मकसद क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि दबाने का मकसद ये होता है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे घी में, तो कुछ बहनें उनकी बालूशाही बनाती हैं तो वो बीच में से कच्ची रह जाती है, गुठली आ जाती है बालूशाही में। तो जब आप इस तरीके से इसको पुश कर देंगे, बीच में से दबा देंगे,
तो ये कभी भी आपकी बालूशाही में गुठली नहीं आएगी और बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह सिक जाएगी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से बीच में आपने ज़रूर इसके याद रखिएगा, इसमें सुराख नहीं करना, बस दबाना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा दबाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपके सामने है। देखें, जब भी आप काम करेंगे, अगर जो आप कोशिश करके इतनी आप मेहनत करते हैं, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा काम को प्रोफेशनल तरीके से करना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ज़रूर आपकी चीज़ अच्छी सी बनेगी। देखें, तमाम जितनी भी बालूशाही है सबका साइज़ एक है। और घी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, एक पैन में घी चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और इसको थोड़ा सा गर्म रखना है आपने घी को। सबसे पहले जो फ्राई करने की ट्रिक है वो ये होती है दोस्तों, कि आपने सबसे पहले एक पीस इसमें शामिल करना है घी में। एक पीस डाल के जो टेम्परेचर है घी का वो आप देख लें, ताकि आपकी सारी बालूशाही ख़राब ना हो जाए। जो भी मेरी बहनें फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रही हैं, ये उनके लिए ख़ास टिप है कि कभी भी आप इस तरह की चीज़ फ्राई करें तो सबसे पहले एक चीज़ को इसमें घी में डाल के देखें उसकी क्या पोजीशन है, और उसको चेक कर लें बालूशाही को। जैसे बालूशाही घी से ऊपर आ जाती है उसको देख लें, ज़्यादा खस्ता तो नहीं है, ज़्यादा टूटने वाली तो नहीं है। अगर जो ज़्यादा टूटने वाली हो तो आप थोड़े से ज़्यादा हीट वाले घी में डालें। अगर जो बालूशाही जैसे ऊपर आ जाती है आपकी और थोड़ी सी सख्त हो ऊपर से, तो आप थोड़े से ठंडे घी में उसको डाल सकती हैं। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होती है बालूशाही। अगर जो आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम में इसको डाल देंगे, ज़्यादा गर्म घी में, तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बालूशाही की फ्राई करने की जो ट्रिक है वो भी आपने बिल्कुल अच्छे से देख लेनी है, कि बिल्कुल इसको सबसे पहले एक पीस इसमें डालना है घी में। क्योंकि बाज़ों का देखें व्यूअर्स, जो मैंने आपको बताए हैं मसाले इसके अंदर जो डलेंगे वो तो आपने डालने हैं, मगर बाज़ों का ऐसा होता है कि जो मैदा आता है वो कभी अच्छा आता है, कभी हल्का आता है, कभी भारी आता है। इस वजह से थोड़े से मसले मसाइल आते हैं। तो इसका बेहतरीन हल मैं तो यही कहूँगा कि आपने एक पीस डालना है घी में, उसको चेक कर लेना है अच्छे से कि उसकी क्या पोजीशन है। अगर जो कड़क हो तो ठंडे घी में उसको डालें, अगर जो थोड़ा सा नरम हो तो थोड़ा सा गर्म घी में उसको डालें। ये तो थी दोस्तों इसकी ट्रिक। और जैसे ही बालूशाही घी से ऊपर आ जाए तो आपने फ्लेम को थोड़ा हाई कर देना है। याद रखिएगा, अगर जो इस मौके पे आप फ्लेम को लो रखेंगे तो बालूशाही जो है आपकी टूट सकती है। इसलिए आपने इस मौके पे फ्लेम को हाई कर देना है, जब तक ये थोड़ी सी अच्छे से थोड़ी हल्की सी ब्राउन ना हो जाए, थोड़ी सी सख्त ना हो जाए, फ्राई ना हो जाए, पक ना जाए। क्योंकि शुरू में बालूशाही अगर जो आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो एकदम माशाल्लाह आपकी खस्ता बालूशाही बनेगी और बहुत ही मज़े की बालूशाही बनेगी। तो जैसे घी से ऊपर बालूशाही आ जाए तो आपने फ्लेम को हाई कर देना है, और जैसे इसका कलर थोड़ा सा कलर हो जाए फिर फ्लेम को लो करके फिर आपने इसको अच्छे से सेक लेना है, अंदर तक सिक जाए बालूशाही बिल्कुल और अच्छे से कड़क हो जाए। ये आपने देखना है। कम से कम बालूशाही जो फ्राई होती है वो कम से कम 20 मिनट लेती है फ्राई होने में। देखें जैसे ये फ्राई हो गई और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो इसको मैं एक बर्तन में निकाल रहा हूँ, पहले ठंडा होने देंगे। फिर जो हमने इसको याद रखिएगा गरम शीरे में फ्राई हो गई हैं बालूशाही, तो इसको 10 मिनट के लिए फिर शीरे की तरफ आते हैं, अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों शीरा हमारा तैयार है। सबसे पहले इसमें 1 चम्मच केवड़ा एसेंस इसमें डाल लेते हैं। शीरा ठंडा हो चुका है हमारा, हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म शीरा ना हो वरना बालूशाही आपकी सही नहीं बनेगी। तो अब इसमें बालूशाही डालना शुरू कर देते हैं। बालूशाही ठंडी हो चुकी है हमारी, तो अब इसमें बालूशाही डिप कर रहे हैं। और ज़्यादा देर आपने शीरे में डिप नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने शीरे में डिप करनी है। हल्के से इस तरीके से दबाना है शीरे में। देखें जिस तरीके से मैं दबा रहा हूँ इस तरीके से आपने हल्के से शीरे के अंदर डबो देना है इनको, ताकि अच्छे से शीरा इसके अंदर चला जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बालूशाही का कलर आप पे डिपेंड करता है। अगर जो आपको ज़्यादा तेज़ कलर पसंद है आपके बच्चों को, आपके बड़ों को, तो आप ज़्यादा तेज़ कलर की फ्राई कर लें, वरना नॉर्मल कलर यही है बालूशाही का, बाज़ार में इसी कलर की मिलती है जैसी कि आपको नज़र आ रही है, जैसी मैंने फ्राई की हैं। दोस्तों ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, और बालूशाही की जितनी भी सीक्रेट चीज़ें तकरीबन सब आपको मैंने बता दी हैं। तो देखें जब ये शीरा में अच्छी तरह शीरा पी जाती है तो इसकी एक ये निशानी भी होती है कि थोड़े शीरे में ज़्यादा डूब जाती है। जब इसके अंदर शीरा इसके अंदर तक अच्छे से चला जाएगा तो ये डूब जाएगी शीरे में। फिर आपने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में सर्व करने के लिए। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, और ये खाने में माशाल्लाह इतनी ही ज़बरदस्त होगी व्यूअर्स, खाने में बहुत मज़ेदार होगी ये।
तो दोस्तों, जो मैं आपको रेसिपी बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ, तो मेरी बात को ज़रा अच्छे से ध्यान से सुना करें, ताकि आपको चीज़ बनाते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी आपसे चीज़ अच्छी नहीं बनती, आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और जो भी आपको मसला मसाइल आएंगे, सब चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको, किस तरीके की आपकी चीज़ अच्छी नहीं बन रही, क्या वजह है। जो भी आपको मसला मसाइल आए आप पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो देखें, इसको काट के देखते हैं, और कितनी सॉफ्ट है, कटने में माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट ये नज़र आ रही है बालूशाही, और माशाल्लाह अंदर तक भी इसके शीरा भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें मेरे चैनल पे नई हैं, जो नए आए हैं चैनल पे, उनसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।